हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दरभंगा से शुरू होने वाली वंदे भारत एंड जो प्रीमियम राजधानी ट्रेन है, इसको लेकर एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल चुका है। और एक्चुअली दरभंगा से हमारी नई वंदे भारत एंड जो राजधानी ट्रेन है, ये कहाँ के लिए चलने वाली है, इनके लिए रूट की भी जानकारी निकल के सामने आ चुका है। और साथ ही इनकी शुरुआत कब होगी, कब रेलवे इनको ट्रैक पर उतारेगी, इसकी भी जानकारी मिली है कि मिथिलांचल वासियों का जो लंबा इंतजार है उसको रेलवे कब खत्म करने वाली है। और इसी बड़े अपडेट को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि दरभंगा को मिलने वाली राजधानी एंड वंदे भारत गाड़ी का क्या होगा, पूरा रूट, कब इसकी शुरुआत होने जा रही है, कितना और इंतजार करना होगा। इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी जानने समझने से पहले इस वीडियो को भी लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं दरभंगा को मिलने वाली वंदे भारत एंड राजधानी ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों की दरभंगा से शुरुआत करने को लेकर हाल ही में जो रिपोर्ट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग मिथिलांचल का सबसे बड़ा शहर दरभंगा जंक्शन से अब वंदे भारत एंड जो राजधानी ट्रेन है, प्रीमियम जो राजधानी ट्रेन है, इनकी संचालन होने वाला है। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसकी जो तैयारी है वो भी अंतिम चरण में है और जल्दी ही यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वासी हैं, उनको इन प्रीमियम ट्रेनों की सवारी करने का जो लुफ्त है वो उठाने का मौका रेलवे देने वाली है। बाकी दोस्तों, इसको लेकर जी न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड के स्तर पर इन ट्रेनों की परिचालन की जो तारीख है वो भी जल्दी ही घोषित किए जाने की उम्मीद बनी हुई है। और इसको लेकर माना जा रहा है कि वंदे भारत जहाँ दरभंगा से आनंद विहार की यात्रा को आसान बनाने के लिए चलाई जाएगी, वहीं जो हमारी प्रीमियम राजधानी ट्रेन है ये दरभंगा से जालंधर सिटी के लिए चलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर राजधानी की जो क्राइटेरिया है, गाड़ी को शुरू करने का जो क्राइटेरिया है, उसको अगर हम देखें तो राजधानी ट्रेनें स्टेट कैपिटल से नेशनल कैपिटल को कनेक्ट करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर दरभंगा से जालंधर सिटी वाला जो रूट है, ये किसी भी तरह से राजधानी को चलाने के लिए ये तो नहीं माना जाएगा। लेकिन कैसे गाड़ी की शुरुआत रेलवे इस रूट पर करेगी, ये आगे आने वाले टाइम में हमें पता चल पाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स में बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग राजधानी हमारी दरभंगा से जालंधर सिटी के लिए चलने वाली है, प्रीमियम क्लास वाले जो यात्री हैं उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में दरभंगा एंड आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको अब तक का सबसे बड़ा सौगात मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पिछले काफी समय से दरभंगा के जो सांसद हैं श्री गोपाल जी ठाकुर जी, वो इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। नई जो ट्रेनें हैं उनको दरभंगा से जोड़ने के लिए, दरभंगा से चलवाने के लिए उनके तरफ से लगातार प्रयास किए जाते हैं। बाकी दरभंगा से दिल्ली के लिए रोजाना अभी कम से कम 4 जो पॉपुलर ट्रेनें हैं, इनका संचालन रेलवे करती है। और फिर भी 2 महीने आगे तक जो टिकट न मिलने की समस्या है वो लगातार दरभंगा दिल्ली रूट पर देखने को मिलता है। बाकी दिल्ली रूट के अलावा और जो रूट्स हैं उन पर भी टिकटों का लगभग यही हाल है, यानी कि टिकट मिलना इतना आसान नहीं है दरभंगा से चलने वाली गाड़ियों में। और ऐसे में दोस्तों, इन 2 ट्रेनों के संचालन होने से दरभंगा एंड आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ के लोगों को थोड़ी सहूलियत जरूर मिलने वाली है। बाकी वंदे भारत एंड जो हमारी राजधानी है ये तो दरभंगा से संचालित हो सकती है, लेकिन इन दोनों ट्रेनों का जो किराया है वो नॉर्मल चल रही ट्रेनों के मुकाबले रेलवे ज्यादा चार्ज करने वाली है। और इस वजह से सामान्य जो व्यक्ति है, नॉर्मल जो एक आम आदमी है, उनके लिए इन ट्रेनों में सफर करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। और ऐसे में कुछ यात्रियों को आनंदमय सफर के लिए इन गाड़ियों में सवार होने के लिए अपनी जेब भी थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि सफर की गुणवत्ता, कम स्टॉपेज एंड तेज रफ्तार से उन यात्रियों का जो पैसा है वो भी इन गाड़ियों में पूरी तरह से वसूल हो जाएगा अगर इन गाड़ियों की शुरुआत रेलवे करती है तो। बाकी यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा होगा समय की बचत, क्योंकि अगर ये गाड़ियाँ शुरू हो जाती है दरभंगा से तो समय का अच्छा खासा बचत गाड़ी करने वाली है। हालांकि राजधानी का चलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो हमारी वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। दरभंगा दिल्ली के बीच में आपको स्लीपर वर्जन वाली जो वंदे भारत गाड़ी है इसके सुविधा देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर राजधानी की शुरुआत होगी या फिर नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो रिपोर्ट से मिले हैं उनके अकॉर्डिंग राजधानी हमारी दरभंगा से जालंधर सिटी के बीच में चलेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ना ही दरभंगा स्टेट कैपिटल है और ना ही जालंधर सिटी नेशनल कैपिटल है। तो ऐसे में इस राजधानी की शुरुआत रेलवे कैसे करेगी, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम में। एंड रेलवे अगर इस पर क्लियरिफिकेशन देती है तो यात्रियों के लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा इस बात को समझना। बाकी दोस्तों, इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे पहले से ही दरभंगा जंक्शन से इन ट्रेनों के संचालन के लिए तैयार है, लेकिन वॉशिंग पिट की कमी से थोड़ी यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो रही है। बाकी ट्रेनों की जो संख्या है उसके अनुपात में वॉशिंग पिट काफी कम है। और अगर वॉशिंग पिट का जुगाड़ नहीं हो पाया तो इसको लेकर संभावनाएं हैं कि इन दोनों ट्रेनों के चक्कर में दरभंगा जंक्शन से 2 जो पुरानी ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे हटा सकती है, इनको दूसरे स्टेशन पर रेलवे शिफ्ट कर सकती है। हालांकि ये 2 ट्रेनें कौन सी होंगी जिसको दरभंगा जंक्शन से हटाया जाएगा, इसके ऊपर अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत से पहले 2 जो ट्रेनों का एक्सटेंशन है वो भी रेलवे यहाँ पर कर सकती है इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत करने को लेकर। बाकी दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि प्रीमियम जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है, क्या इसको रेलवे चला सकती है दरभंगा से जालंधर सिटी के बीच में? इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, वो मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। हालांकि अगर दरभंगा के रास्ते किसी चल रही राजधानी का परिचालन रेलवे करती है, राजधानी के रूट में
में दरभंगा को शामिल करती है तो ये भी एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में साबित हो सकती है पूरे दरभंगा वासियों के लिए। बाकी इन दोनों गाड़ियों को लेकर आगे जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी फिलहाल यही थे दोस्तों 2 प्रीमियम ट्रेन है जो कि आने वाले टाइम में दरभंगा को मिल सकती है वंदे भारत राजधानी के रूप में, जिसके रिगार्डिंग उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।